हम धन्यवाद करते हैं कि जब हम प्रार्थना में बैठते हैं और हम जब सेवकाई में उतर कर आते हैं तो परमेश्वर की आत्मा पूरा नियंत्रण लेती है। परमेश्वर की आत्मा एक मन और एक तन करती है। और फिर हमने देखा कि सचमुच में परमेश्वर ने शैतान के कामों को नाश किया। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने कलीसिया को अधिकार दिया, मुझे अधिकार दिया है, मेरी एड़ी पर अधिकार दिया है कि मैं उसके सर को कुचलूं। हालेलुया। और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर की सामर्थ दुष्ट के सर को कुचलती है। उसके लिए हम अपने प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। कल जो पर्व हमने मनाया उस पर्व में यही था कि किस प्रकार परमेश्वर ने उस खजूर के द्वारा, खजूर की डालियों के द्वारा उन्नति, संपन्नता, सफलता, न्याय, है ना, न्यायों की पुस्तक उसके 4 अध्याय और उसके 6वें पद से अगर हम पढ़ें तो दबोरा उस खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर वो न्याय किया करती थी। मेरे प्रियो, अन्याय को केवल एक ही है जो मिटा सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। और हम धन्यवाद करते हैं चर्च का नाम चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट अर्थात मसीह की जीवित कलीसिया। अगर आप पैर में इस वचन पर खड़े रहेंगे तो हम कभी हार नहीं सकते, हम कभी भी हार नहीं सकते। हालेलुया। ये अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से यही कहें, प्रभु मेरी समझ को खोल, मेरी समझ को खोल प्रभु जी, कि मैं व्यवस्था की अद्भुत बातों को हम देख सके और हम सुन सके और हम समझ सके। हालेलुया। परमेश्वर एक बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हम करते हैं। यीशु मसीह ने गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया। वो घोड़ों में भी आ सकता था, पर वो गधे पर ही क्यों बैठा? इन बातों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको 10 अंक के बारे में बताऊंगी। आज मैं आपको 2 अंक के बारे में बताऊंगी। 91, 92, 93 से ये कलीसिया आरंभ हुई। जो प्राचीन हैं, अगर आए हैं तो प्रभु का बहुत फजल है आप पर, ये प्रभु का अनुग्रह है आप पर। चाहे वो आपका घराना हो, चाहे आप बहनों से अकेली आई हों, चाहे आप भाइयों में से अकेले आए हों, यह आपका अनुग्रह है कि परमेश्वर की दया ने आपको रोक रखा है कि आज के संदेश को आप सुने। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मनुष्य बंधुआई में क्यों जाता है? क्योंकि वचन के ज्ञान उनको नहीं होता है, वचन का अनुभव उनको नहीं होता है। मैं सदियों से, मैं ईसाई लड़की हूँ, मैं क्रिश्चियन लड़की हूँ, और मैंने इस गुड फ्राइडे ईस्टर की सभा को मैंने हम बहुत बार बाहर भी गए हैं। पर लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के पहले भी बाहर मीटिंग्स हुई, पर लॉकडाउन के बाद जैसे मुझे आत्मा में ये लगता है कि प्रकाशित वाक्य का ये वचन पूरा हो रहा है कि जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, जो मलिन है वो मलिन ही बना रहे। क्योंकि अब समय नहीं है, अब तो समय है कि मुझे खुद अपने वस्त्र की चौकसी करना है, मुझे खुद अपने विश्वास की चौकसी करना है, मुझे खुद अपने प्रभु में मुझे बने रहना है। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है, परमेश्वर की दया आप पर है। आप परमेश्वर हमारे लिए ये नहीं है कि हम बिना व्यवस्था के सिखलाए हुए हैं, या परमेश्वर ने हमें सिखाना बंद कर दिया है, या परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आना बंद हो गई है। ऐसा नहीं है। आज यहाँ पर आप हैं, प्रभु आपको लाया है। बहुत तेरे नहीं आए, उसका कारण क्या है? वो नहीं आए नहीं, परंतु प्रभु ने उन्हें नहीं खींचा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज की शाम और कल की शाम में आप अंतर करके देखें। आज की शाम और सैटरडे की शाम में आप अंतर करके देखें। हर वो शाम और आज की शाम में आप अंतर करके देखें कौन सी शाम अच्छी होगी, जब एक साथ हम इकट्ठे होकर यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। हम परमेश्वर का बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। क्यों यीशु मसीह गधे पर सवार होकर आया? क्योंकि उसने इस बात को संसार पर प्रकट किया कि संसार की दृष्टि में कलीसिया, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत खुदा की मेहरबानी है कि आप एक ऐसी कलीसिया में खुदा के द्वारा जोड़े गए, परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीद कर जोड़े गए। प्रभु के देह में आप साटे गए, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। जो मनुष्य के द्वारा जोड़े जाते हैं उनका जीवन, उनका उठना बैठना, उनका चाल चलन
एकदम से दिखाई देता है, परंतु जो खुदा के द्वारा जोड़े जाते हैं, जो 2 अंक का आज ये है, ये 10 दिन लगातार, क्या पता ये शायद उसकी आमद की तैयारी का हो। लॉकडाउन से पहले उसने आपके लिए बहुत बड़ी तैयारी की, क्या पता उसकी आमद के पहले ये उसकी तैयारी है कि अगर आप सो चुके हैं तो आप जाग जाएं, आप मर चुके हैं तो आप जी जाएं, अगर आप भटक रहे हैं तो अपने भटकने की आदत को छोड़ दें। जिस मकसद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आप एक गधी के समान थे, परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा कि जाओ उनको खोलें। कई बार मैं उस गधी के विषय में सोचती हूँ कि क्यों उस सराय के मालिक ने, वो उसकी अपनी थी पर उसको एक ही जगह बांध कर रखा था, वो उपयोग में नहीं ला रही थी, वो एक ही जगह खड़ी थी। जब हम एक ही जगह पड़े रहते हैं, जब बहुत दिनों तक हम बिस्तर में पड़े रहते हैं, हम करवट नहीं ले सकते हैं, बेड सोल हो जाता है, वो घाव कभी ठीक नहीं होता और अंत में मनुष्य मर जाता है। वो गधी ऐसी ही थी, हम भी ऐसे ही थे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक विशेष उद्देश्य के लिए, एक मकसद के लिए परमेश्वर ने आपके बंधन खोले। परमेश्वर का धन्यवाद। आपको मालूम है, संसार की दृष्टि में हम बैठेंगे जो संसार की दृष्टि में बहुत ही आदर मान सम्मान के योग्य है, आप सब जानते हैं। हमारे घरों में किस बात की चर्चा होती, जब आप आपस में बैठते हैं आप किस बात की चर्चा करते हैं। आज बहुत से लोगों की टॉपिक, बातचीत करने की टॉपिक क्या है, परंतु मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने कहा ये संसार मेरा नहीं है, ये संसार में मैं राज्य करने नहीं आया, ये संसार मेरा नहीं है। उसी प्रकार उसने आपको भी मुझको भी शिक्षा दी कि हम हमेशा इस संसार में नहीं रहेंगे, हम इस संसार में परदेसी हैं। और जो कुछ संसार में है, धन का धोखा, शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, मान सम्मान उत्साह, सब कुछ अपने आप में आज की दुनिया में देखो क्या है। कोई भी इंसान शांत नहीं रहना चाहता, कोई भी इंसान गुप्त में नहीं रहना चाहता, वो अपने कामों की चर्चा चाहता है, वो अपनी खूबसूरती की चर्चा चाह रहा है, वो अपने टैलेंट की चर्चा चाह रहा है, वो बहुत सारे, कोई देखे या ना देखे, परंतु किस प्रकार मनुष्य अपने आप को लोगों के सामने प्रकट कर रहा है, किस प्रकार कुछ भी ट्विटर में आया, कुछ भी उसमें आया, झट इंसान की उंगलियां चलती हैं, झट एक दूसरे को कमेंट्स करते हैं। मेरा प्रभु गधी पर क्यों बैठकर आया, उसने मुझे सिखाया मैं इस संसार की नहीं हूँ, मैं इस संसार का नहीं हूँ, तू भी इस संसार की नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में ये संसार और संसार की बातें मूर्ख हैं, संसार का ज्ञान मूर्ख है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के पुत्र ने उस घोड़े पर सवार होकर उसने इस बात को प्रकट किया कि यह संसार परमेश्वर का नहीं। आज कलीसिया में भी आप बहुत सालों के विश्वासी हैं, आज अपने जीवन में टटोल कर देखें कि आपके हृदयों में क्या बसता है, आपके हृदयों में क्या बसता है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। उसने मेरा क्रूस उठा लिया, उसने मेरे पाप क्षमा कर दिए, वो मेरे लिए जी उठा। कोई नहीं, कोई भी नहीं मेरे प्रियो, कोई भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आइए, जो कुछ मैंने बोला है उसे अपने आंखों से आप पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों को 1 अध्याय और उसके 23 वचन से हम पढ़ेंगे। 23 वचन से हम पढ़ेंगे। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए तो ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उसके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस संसार में जैसा यीशु रहा, आपको और मुझको बिल्कुल वैसा ही रहना है। मैंने बताया यरूशलेम और बैतनिय्याह, यदि आप मरकुस की पुस्तक और उसके 11 अध्याय में आप चलेंगे, इन 10 दिनों में बिल्कुल छोटी सी छोटी बातें टिप टिप देते हुए आपके आत्मिक जीवन की उन्नति का परमेश्वर कुछ सीढ़ी आपको देना चाहता है। मेरे प्रियो, आप जितनों से मैं ये है इन बातों को समझे, ये मैसेज आपके लिए है। मसीह से
अलग होकर, परमेश्वर की देह से अलग होकर, मसीह की आत्मा से अलग होकर, इस गधी की सवारी से जो परमेश्वर ने मुझे प्रकाश दिया, हर बार का प्रकाश नया होता है। हर बार वो सिखाते हैं। जैसे जैसे हम परिपक्व होते जाते हैं, पहले हम बच्चे होते हैं तो वो बच्चों की तरह समझाते हैं, फिर जब हमें बड़े होना है, हमें सियाना होना है, हमें जवान होना है। अब ये कलीसिया एक भरी जवानी में, जो 90s के लोग हैं, अब कुछ दिनों के बाद आप 33.5 वर्ष के हो जाएंगे। वो जी 3-3.5 वर्ष परमेश्वर यरूशलेम में बहुत सी चंगाइयाँ, बहुत से आश्चर्य कर्म, जिसको मौत से कहते हैं, उसने हमेशा आश्चर्य कर्म करके लोगों को आनंदित किया। उसने आपको भी आश्चर्य कर्म करके, आश्चर्य कर्म दिखाकर उसने आपको आनंदित किया। हालेलुया। बाइबल कहती है वो यरूशलेम जाता, पर वो यरूशलेम में रुकता नहीं था, क्योंकि उसका समय नहीं आया था। मैंने घड़ी के विषय में आपने दर्शन देखा कि घड़ी क्या होती है, उसका कोई ना कोई बनाने वाला होता है। हमारा बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। उसने तरह तरह के रंग, रूप और आकृति से उसने हमें बनाया, कई प्रकार के कलर से उसने हमें बनाया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि गधी के द्वारा, आपको मालूम है वो गधी पर वो क्यों बैठा? कहते हैं कि वो अड़ियल भी होती है और वो मूर्ख भी होती है। परंतु मेरे प्रियो, हम कितने भी निर्बल हो, कितने भी कमजोर हो, कितने भी गए बीते हों, कितने भी हम अपने आप को तुच्छ जाने, कितना भी हम मूर्ख जाने, और आज की शाम मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने जिस समय को आपकी ओर मेरे लिए रखा, जो घड़ी आपकी ओर मेरे लिए थी, कहीं 90s में निकले, कहीं 2000 में निकले, कुछ अभी निकलेंगे, पर परमेश्वर ने कहा मेरे घर में मेरे लोगों को होना जरूरी है। इस प्रकार उसने कहा, वो घड़ी कैसे टिक 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 काम करती रहती है, वो अपने समय पे काम करती रहती है। घड़ी के विषय में आज मैंने एक बात और परमेश्वर से पूछा। वो लोग, उसने कहा अगर घड़ी अंदर से सही है ना, तो वो बाहर से भी सही काम करती है। अगर तुम और मैं अंदर से सही है, मेरा प्रभु अंदर से सही है, अगर आप अंदर से सही हो तो आप बाहर बड़े से काम करेंगे। आज अगर प्रभु आपको मन फिराव का अवसर दे तो आप जरूर मन फिराना। घड़ी की विशेषता ये है, कलीसिया को परमेश्वर ने संदेश दिया, कलीसिया को परमेश्वर संदेश दे रहा है, एक दिन घड़ी रुक काम करते करते पुरानी होकर वो रुक जाती है। इसी प्रकार मनुष्य भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। मनुष्य जब मरता है, अय्यूब 4:7 में इस प्रकार से लिखा, मनुष्य के विषय में लिखा, जब ये बात मेरे कान में आई, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा, तो मनुष्य और वृक्ष में परमेश्वर ने मुझे अंतर करके दिखाया। मनुष्य गिर जाता है, मनुष्य पड़ जाता है और उसके प्राण निकल जाते हैं, और फिर वो कहाँ चला जाता, परंतु वृक्ष सूख जाता है, पतझड़ हो जाती है, एकदम उसमें कोई कोपले, कोई नयापन नहीं होता। पर जब उसके जड़ में वर्षा का जल जब पड़ता है और उस वर्षा की सुगंध से वो फिर से पनपने लग जाता है। उसने आपको मनुष्य से निकालकर, मनुष्य की प्रवृत्ति से निकालकर, मनुष्य की मानसिकता से निकालकर, मनुष्य की उस बातों से निकालकर आपको वो वृक्ष बनाना चाहता है जो बहती की नाली के किनारे लगाया गया और वो अपनी ऋतु में फलता है। हालेलुया। एक दिन वो चलते चलते वो समाप्त हो जाता है। परंतु गधी से हमने सीखा, चाहे हम कितने भी निर्बल हों, परंतु परमेश्वर जब उस गधी को इस्तेमाल कर सकता है। बिलाम अगर गिनती की पुस्तक में आप जाएं तो परमेश्वर ने गधी के मुंह को खोलकर उससे बातचीत किया। परमेश्वर किसी का भी उपयोग कर सकता है। जब परमेश्वर के द्वारा हम उपयोग में आए जाते हैं, उसकी देह में अगर मेरे हाथ उपयोग है, अगर मैं उसका मुख बन गई, तो उस गधी के अंदर जो यीशु है उसको अपने आप ही मान और सम्मान मिलना आरंभ हो जाता है। मेरे प्रियो, अगर यीशु गधी के अंदर से ऊपर से हट गया तो गधी को फिर कोई दूसरा नहीं देता। संदेश आपके लिए है, अपनी आंखों को आप बंद करें। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।